हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 साइंस कार्बन एवं युग उसके यौगिक का पार्ट 2। तो अभी तक आपने पढ़ा था इसमें कि हमने सिर्फ कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन कैसा होता है, उसकी सर्वोत्मुखी के बारे में बताया था एंड वो किस किस पे बनाता है और वो आबंध कैसे बनते हैं उसमें, तो कैसे क्या क्या गुण होते हैं उसमें, तो उसके बारे में बताया था हमने अभी। उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे वो काम करता है। तो आज हम बनाएंगे कि कार्बन के अलावा हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। तो उसमें से कुछ अणु लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कि पहला हमने लिया हाइड्रोजन का अणु लेते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का होता है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ये आपको पता ही है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। अतः इसके के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तथा के कोश को भरने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 की ज़रूरत होती है। टोटल मैक्सिमम के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने पढ़ाई है 9th क्लास में। तो अब हाइड्रोजन में कितने हैं, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें इसको कंप्लीट करने के लिए कोश को कितना चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक अणु बनाते हैं जिसे हम हाइड्रोजन H2 कहते हैं। ठीक है, वो ऐसे करेगा। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 उसका, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2। तो उसके के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस को उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है। इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे हम कि अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे कि अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कोश में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। एक हमने हाइड्रोजन का एक और परमाणु ले लिया, तो उसमें भी कितने होंगे, बाहरी कोश में 1 होंगे। अब ये क्या करेगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर, 2 पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन की साझेदारी कर लेगा और ये वाला इससे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा और ये इस तरह से सर्कल बनाएगा, जिससे कि दोनों में क्या होगा, अगर आप सर्कल देखेंगे दोनों के, तो दोनों में 2-2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल गया, तो दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। तो साझेदारी कितने की हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की हुई। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बॉन्ड से हम इसको डिनोट कर देंगे, एक लाइन से डिनोट कर देंगे, तो इसको हम एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, और इसे हम एक लाइन से डिनोट करेंगे। अब हम इसे, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम तो क्या होगा, 287, 287, और उसकी संयोजकता क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, क्लोरीन द्विपरमाणु अणु है। अणु क्या बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन में H2 में कितने बनाए थे, एक H और एक H, और इसी तरह से क्लोरीन में हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, एक Cl और एक Cl, कि एक ये Cl ले लिया और एक ये Cl ले लिया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही इलेक्ट्रॉन किसके, इसके चारों तरफ कर देंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए।
अब इनमें दोनों को क्या, कोश को कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक एक की। तो ये क्या करेंगे, एक एक की साझेदारी कर लेंगे इस तरह से कि एक ये इसके साथ करके ये 8 बना लिए, और ये इसने भी क्या किया, एक लेके एक इससे लेगा, और इसके साथ ये सारे मिलके क्या बना लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। और तो इनके आबंध कैसे होंगे, Cl एक लाइन लिख देंगे हम, और फिर यहाँ पर Cl लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु बना Cl2 बनाता है, जैसे कि इसमें H2 बना था, यहाँ पर Cl2 बन जाएगा। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया कैसे बनेगी। याद रखिए, केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 लाइनें सी दिख रही हैं इसमें पिक्चर में, है ना। तो इसमें क्या है, इसका द्विआबंध का मतलब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है या द्विआबंध है। ठीक, अब अगर आप देखें कि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, और के कोश में होंगे 2, और बाहरी कोश एल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तथा इसमें अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अब जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनाना कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं, बाहरी कोश में 6, और इसमें भी ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितने हैं, 6। हमें अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हमने हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी, यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को हम कैसे डिनोट करेंगे, 2 लाइनों से करेंगे, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। तो यहाँ पर हम 2 लाइनें खींच देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, द्विआबंध या डबल बॉन्ड। अब इसी तरह से अगर मान लो हम जल के अणु को करेंगे, तो जल का अणु भी इसी तरह से होगा, उसमें भी द्विआबंध होगा और एक एकाबंध होगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु में कैसा आबंध होगा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम क्या होगा, 2 और 5। तो बाहरी आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 5, जैसा कि इसमें भी पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, अब इसको अष्टक पूरा करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 3। तो 3 की क्या करेगा, ये साझेदारी कर लेगा। तो अब ये 3 इसने इसके साथ ले लिए, और 3 इसको इसमें से ले लिए, तो टोटल का कितने का आबंध हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का आबंध हो गया इनके साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन को प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच त्रिआबंध बनाना कहते हैं या ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। नाइट्रोजन की N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें बाहरी कोश में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और बाहरी कोश में कितने हैं, 5 हैं, और दूसरे भी नाइट्रोजन को देखें तो इसमें भी 5 हैं। हमें अष्टक पूरा करना है, अष्टक के लिए कितने चाहिए, 8 - 5 3।
तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीनों क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे, तो उससे ये ट्रिपल आबंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे तो अमोनिया का सूत्र देखते हैं कि अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम कैसे चित्रित करेंगे, तो अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर कितने कोश में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होंगे। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने इसमें 3 हैं, आप देख रहे हैं, तो हम इसके चारों तरफ 3 H बना देंगे, 1 2 एंड 3। और तीनों के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 1 ईच। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 8, तो ये क्या करेगा, तीनों से एक एक ले लेगा, ये तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो कितने हो गए इसके सारे, 8। अब इसी तरह से हाइड्रोजन को कितना चाहिए अपना कोश पूरा करने के लिए, 2, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कंप्लीट कर लेगा। ये एक इससे ले लिया इसने, और एक इसने इससे ले लिया, तो ये भी कितना हो गया, सब ने एक एक ले लिया। तो ये किस तरह से बॉन्ड बनेगा, N ये हरा, अब 1 2 3, अब यहाँ पर तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है हाइड्रोजन के साथ, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये इधर बना देते हैं, ठीक है, सॉरी, एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इसको हम त्रिआबंध कहेंगे। अब ये मेथेन को देख लेते हैं, जो कार्बन का ही यौगिक है, ईंधन के रूप में मेथेन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे बायोगैस है और प्राकृतिक गैस जिसे CNG कहते हैं का प्रमुख घटक है, यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन कितना है, चतुसंयोजकता यानी कि 4 संयोजकता होते हैं, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोश में। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से किया है। तो अब इसमें कैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन को 2 कोश पूरे करने हैं अपने, 2 इलेक्ट्रॉन कोश में, तो इसने इसके साथ साझेदारी कर ली, हाइड्रोजन ने ये सर्कल बना लिया ना। अब इसी तरह कार्बन को कितने चाहिए, टोटल 4 चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा, तो ये कितना बनाएगा, 4 ले लेगा। तो इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन अंतराणु बल दुर्बल होते हैं, फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूँकि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कम बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये संरचना के बारे में आज हमने, और बॉन्ड्स के सहसंयोजी आबंध के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो कल हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट हम वीडियो लेंगे पार्ट 3
जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप।